गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन क्लास, उसमें हम लोग कुछ सिंबल्स और उसका एब्रिविएशन सीखने वाले हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है फंक्शनल ग्रुप पहचानना। तो आज हम लोग ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप किसको कहेंगे और कैसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप पहचानते हैं, इसको सीखने वाले हैं। फंक्शनल ग्रुप अगर किसी स्टूडेंट को पहचानने के लिए नहीं आता है तो ना तो नोमेनक्लेचर कर पाएंगे ना तो रिएक्शंस कर पाएंगे। तो आज का टॉपिक जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले सिंबल्स और उसका एब्रिविएशन देखते हैं। स्टार्ट कीजिए, हेडिंग दीजिए ए फ्यू सिंबल्स एंड एब्रिविएशन। एक तरफ आप लिखिए फार्मूला, यहां पर लिखिए सिंबल्स और इसका नेम। ठीक है, फार्मूला में सबसे पहला CH3। अब CH3 का सिंबल जो होता है Ame होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि कहीं भी अगर नोमेनक्लेचर आप कर रहे हैं, ठीक है, और इस तरह से नोमेनक्लेचर दे दिया और यहां पर Ame लिख दिया, तो इसको क्या पढ़ना है? इसको पढ़ना है मिथाइल। क्या पढ़ना है? CH3। अगर ये एमी यहां पर नहीं भी रहता तब भी हम लोग मिथाइल पढ़ते, लेकिन बहुत जगह आपको इस तरह से मिल जाएगा, कहीं AB मिल जाएगा, कहीं हैसो ET मिल जाएगा। तो अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो आप क्या समझेंगे? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ एमी को हम लोग क्या पढ़ेंगे? मिथाइल। ठीक उसी तरह से CH3 CH2 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग सिंबलिक फॉर्म में क्या लिखते हैं? ET। इसका नाम क्या हो गया? इथाइल। ET को क्या पढ़ेंगे? इथाइल। फार्मूला CH3 CH2। ठीक उसी तरह से CH3 CH CH3 है। अब यहां पर देखिए ये बॉन्ड है सो आपका फ्री है, ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको सिंबलिक फॉर्म में लिखेंगे IPR। अब IPR का मतलब क्या हुआ? I फॉर आइसो और PR का मतलब प्रोपाइल। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल। ध्यान रखना है कि जब आप कॉपी में नोट कर रहे हैं तो आइसोप्रोपाइल जब लिखेंगे तो आइसो और प्रोपाइल के बीच में ना तो डैश होगा ना तो गैप होगा। इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह से CH3 CH2 CH2 CH2। अब यहां पर फिर एक बॉन्ड फ्री है तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? नॉर्मल ब्यूटाइल। इसको क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल ब्यूटाइल। अब इसको सिंबलिक फॉर्म में NBU लिखते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या? नॉर्मल ब्यूटाइल। 4 कार्बन, तो 4 कार्बन से अल्केन फैमिली में क्या होता है? ब्यूटेन। और यहां पे क्या हुआ? एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर दिए, रिमूव कर दिए, तब हो जाएगा ब्यूटाइल। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल ब्यूटाइल और सिंबलिक फॉर्म में NBU लिखते हैं। ठीक उसी तरह से आपका है C6H5। तो देखिए C6H6 जो होता है बेंजीन का फार्मूला होता है। C6H6 क्या होता है? बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला होता है। उससे आप एक हाइड्रोजन हटा दिए, तो बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो उसको हम लोग पढ़ते हैं फिनाइल। और फिनाइल को सिंबलिक फॉर्म में PH या फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं भी PH लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि वो फिनाइल है। जैसे आपको नोमेनक्लेचर करने के लिए दे दिया गया और यहां पे लिख दिया गया PH, इसका मतलब हुआ कि ये फिनाइल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि कहीं भी PH लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिनाइल। ठीक उसी तरह से CH3CO ग्रुप है तो इसको हम लोग एसाइल ग्रुप या एसिटाइल पढ़ते हैं और सिंबलिक फॉर्म में AC लिखेंगे। कहीं भी AC लिखा हुआ है तो समझ जाएगा कि इस ग्रुप के बारे में कहना चाह रहा है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? एसिटाइल। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? एसिटाइल, या इसी को हम लोग एसाइल ग्रुप के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? एसिटाइल या एसाइल ग्रुप। यहां तक नोट कर लीजिए। तो यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद है, इसको हम लोग पढ़ते हैं एसीटेट आयन। क्या पढ़ेंगे?
एसीटेट आयन, ठीक है। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है OAC माइनस। OAC माइनस कहीं भी रहेगा तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसीटेट आयन। इसका नेम हो गया एसीटेट आयन। ठीक उसी तरह से यहां पर देखिए इसका नाम क्यों हम एसीटेट आयन कह रहे हैं, ये सब आगे नोमेनक्लेचर में हम लोग देखेंगे। अभी सिर्फ आपको, अब जैसे इसको हम लोग पढ़ते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल, तो टर्शियरी ब्यूटाइल क्यों कह रहे हैं, ये सब आगे हम लोग नोमेनक्लेचर जब सीखेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। अभी आपको बताया क्या जा रहा है, सिंबॉलिक फॉर्म और उसका एब्रिविएशन। समझ में आ रहा बात। अब जैसे ये अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल, और इसका सिंबल क्या होगा, तो आप टी और स्मॉल टी है, टी बीच में डैश और BUT दे दिए, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल। या पूरा आप लिख दीजिए TERT और डैश BUT, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल। क्या पढ़ेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल, याद रहेगा। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल। अब क्यों इसको टर्शियरी ब्यूटाइल पढ़ते हैं, ये सब हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे। जब नोमेनक्लेचर करेंगे ना तो वहां पे आपको डिटेल में बताया जाएगा। अभी बस जानिए कि इसका नाम जो होता है इसको हम लोग पढ़ते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल। ठीक उसी तरह से कहीं पर R सिर्फ लिखा हुआ है, R का कोई फार्मूला नहीं होता है, ठीक है। R अगर कहीं लिखा हुआ है तो समझ जाइए वो अल्काइल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा, अल्काइल को। इधर कुछ नहीं लिखा हुआ है, अल्काइल का कोई फार्मूला नहीं होता है। सिंबल कैपिटल R, कहीं भी कैपिटल R लिखा हुआ है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अल्काइल। अल्केन से जब आप एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, अल्काइल। ठीक उसी तरह से अगर आपका AR लिखा हुआ है तो इसका भी कोई फार्मूला नहीं होता है, यहां पर खाली है, ठीक है। इसका भी कोई फार्मूला नहीं होता है। AR का मतलब क्या हुआ, इसको पढ़ेंगे एराइल ग्रुप। एरोमेटिक कंपाउंड होता है ना, उसको हम लोग पढ़ेंगे एराइल ग्रुप। अब एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है ये भी अभी नहीं बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा ये सब। अभी आप सिर्फ आपको ध्यान में क्या रखना है कि उसका सिंबल क्या होता है और उसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, ठीक है। और इधर आपका फार्मूला दिया हुआ है। तो ठीक उसी तरह से आपको बताया गया कि अगर कहीं AR लिखा हुआ है तो क्या समझना है, एराइल ग्रुप। क्या समझना है, एराइल ग्रुप। इसको नोट कर लीजिए। तो यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। इसको है सो आपको याद रखना होगा, ठीक है, कि कहीं पे ME लिखा हुआ है तब क्या होगा, कहीं पे ET लिखा हुआ है तब क्या होगा, कहीं पर OAC माइनस लिखा हुआ है तब उसको क्या पढ़ेंगे, कहीं पे TBUT लिखा हुआ है तब क्या पढ़ेंगे, कहीं पे R लिखा हुआ है तब क्या पढ़ेंगे, कहीं पर AR लिखा हुआ है तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है। चलिए अब इसके बाद सेकेंड पार्ट में आते हैं, जो सबसे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब देखिए यहां पर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड लिया जा रहा है। CH3Cl है, CH3Br है, CH3OH है, CH3NH2 है और CH3COOH ग्रुप है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इस पूरे कंपाउंड को, सारे कंपाउंड को दो पार्ट में यहां से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। दो पार्ट में क्या किए, डिवाइड कर दिया। तो लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है इसको भी हम लोग ग्रुप कहेंगे और राइट साइड वाला जो पार्ट है उसको भी ग्रुप कहेंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, यहां पर डिफरेंट डिफरेंट आपका कंपाउंड लिया गया, ठीक है। ये मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल अल्कोहल है, ये एमीन है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए नाम तो अभी सिखाए नहीं है, अब इसको पढ़ेंगे एसिटिक एसिड, तो आप बोलेंगे कि कैसे नाम हुआ, तो उस पर अभी ध्यान नहीं देना है। जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान देना है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपका कंपाउंड लिया गया, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड से सारे को रिएक्शन कराना है, किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड से। लाइक मान लेते NaOH से आपको कहा गया कि सबका रिएक्शन करा करके प्रोडक्ट लिखिए। सवाल यह है कि क्या NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो सबका प्रोडक्ट सेम होगा या डिफरेंट होगा,
सोच के बताइए, ये सारे कंपाउंड को किसी पर्टिकुलर कंपाउंड से आप रिएक्शन कराते हैं। हम एक एग्जांपल लिए सिंपल समझाने के लिए कि सारे को अगर NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या सबका प्रोडक्ट सेम होगा या डिफरेंट होगा? क्या बोलेंगे? तो डिफरेंट होगा। इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन जो है लेफ्ट साइड वाला पार्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? राइट साइड वाला पार्ट पे डिपेंड करेगा। अगर रिएक्शन लेफ्ट साइड वाला पार्ट पे डिपेंड करता तो सबका प्रोडक्ट सेम होता, क्योंकि सब में मिथाइल है। जबकि क्या बोला जा रहा है कि सबका प्रोडक्ट क्या होगा? डिफरेंट होगा। इसका मतलब यह हुआ कि रिएक्शन जब हम लोग कराएंगे तो वहां पर रिएक्शन जो है डिपेंड करेगा राइट साइड वाला पार्ट पे। तो हम कह सकते हैं कि जो रिएक्टिव ग्रुप होता है उसी को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जो रिएक्टिव ग्रुप होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप। अब ग्रुप क्या हुआ? ग्रुप जो है मोलिक्यूल का ही एक पार्ट है जो एटम भी हो सकता है और कलेक्शन ऑफ एटम भी हो सकता है। जैसे अब यहां पर क्लोरीन लिखे तो क्लोरीन क्या है? एटम है। यहां पर आपका OH लिखे तो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ एटम है। CH3 लिखे तो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ एटम्स है। यहां पर 8 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है। तो यहां पर एक लाइन लिख लीजिए कि ग्रुप इज ए पार्ट ऑफ द मोलिक्यूल एंड इट इज एन एटम और कलेक्शन ऑफ एटम। ग्रुप जो होता है वो मोलिक्यूल का ही एक पार्ट होता है। वो एटम भी हो सकता है और कलेक्शन ऑफ एटम भी हो सकता है। अब बात हम लोग करते हैं फंक्शनल ग्रुप का कि फंक्शनल ग्रुप किसको कहेंगे। तो अभी सिंपल बात आपको क्या समझ में आया कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो रिएक्टिव ग्रुप होता है। जो ग्रुप रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो ग्रुप रिएक्टिव ग्रुप होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। फंक्शनल ग्रुप इज ए रिएक्टिव ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या क्या डिसाइड करेगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इट डिसाइड्स सबसे पहला होता है आपका क्लास और फैमिली। अब ये क्लास या फैमिली क्या होता है इसको आप समझिए। जैसे आप किन सब लोग जानते होंगे कि आजकल जब बच्चा जन्म लेता है तो छठी होता है, नामकरण संस्कार होता है, बर्थडे पार्टी मनाते हैं। ठीक है, हम लोग जब जन्म लेते हैं तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक में 16 संस्कार होता है। उसमें एक संस्कार होता है नामकरण संस्कार, एक होता है अन्नप्राशन संस्कार। तो खैर चलिए ये सब अभी बात हम लोग नहीं करेंगे। बात हम लोग कर रहे थे नोमेनक्लेचर का, जिसको कि हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? नामकरण संस्कार। तो हुआ क्या कि किसी बच्चे का नामकरण संस्कार था, आपको इनवाइट किया गया कि भाई पार्टी है, आज बच्चा का नामकरण संस्कार होगा तो आपको आना है। अब आप वहां पे गए, इत्तेफाक से जब वहां पे जाते हैं तो सारे लोग बोलते हैं कि आप ही इसका नाम रखिए। समझ में आ रहा बात? आप ही इसका नाम रखिए। तो नाम रखने जब आप उसका नोमेनक्लेचर करेंगे, नाम रखेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि वो किस फैमिली का है। फैमिली का मतलब समझ में आ रहा है? फैमिली का मतलब ये हुआ कि वो किस कास्ट से बिलोंग्स करते हैं। जैसे आजकल हम लोग का कल्चर में क्या चलता है कि नाम के आगे जैसे मनोज सिंह, मनोज सिन्हा, मनोज शर्मा, मनोज तिवारी, मनोज दुबे, समझ में आ रहा है? मनोज यादव। तो ये क्या है? जब आपको ये पता चलेगा कि वो बच्चा किस फैमिली से बिलोंग्स करता है, किस फैमिली से मतलब हुआ किस कास्ट से बिलोंग्स करता है, तभी तो आप सही सही नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। पता चला कि वो बच्चा है सो सिन्हा फैमिली का है, आप नोमेनक्लेचर करके आ गए यादव, शर्मा, तिवारी। समझ में आ रहा बात? तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप इसी से पहचानेंगे, फंक्शनल ग्रुप से पहचानेंगे कि वो किस क्लास या किस फैमिली का है। और अगर ये पहचान में आ गया कि वो किस क्लास या किस फैमिली का है तो बहुत आसानी से आप नोमेनक्लेचर कर देंगे। दूसरा पॉइंट में क्या बताता है? स्ट्रक्चर। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्ट्रक्चर भी आपको पहचान में आना चाहिए। जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं या मान लेते हैं आप जिस शहर में रहते हैं,
ठीक है, तो आप किसी पर्टिकुलर इंसान को देख करके आप क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि अरे ये लगता है इंडिया का नहीं है, ये इंडिया का बाहर का है। इसका मतलब क्या है कि उसका जो आउटलुक है वो हम लोगों से डिफरेंट है, तो आप तुरंत पहचान लेते हैं और बोलते हैं कि ये फॉरेनर है। ठीक है, आप देश का भी नाम बता सकते हैं उसको देख करके। ठीक है, तो उसी तरह से केमिस्ट्री में भी क्या है कि सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप तो आपको पहचानना होगा, और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, रिएक्टिव ग्रुप होता है, और वो क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो सबसे पहला कि किस क्लास या किस फैमिली का है, और दूसरा स्ट्रक्चर, एंड तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरा जो है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशिष्ट गुण, विशिष्ट लक्षण। आप उसके पर्टिकुलर लक्षण से पहचान लेते हैं। जैसे कोई आया नेपाल से, ऑब्वियस है कि वो बोलेगा तो नेपाली बोलेगा, तो उसका वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, उसका आउटलुक हम लोग से डिफरेंट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप तुरंत बोलेंगे कि ये नेपाल का रहने वाला बंदा है। समझ में आ रहा बात? तो इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे तीन हो गया। सबसे पहला कि क्लास और फैमिली, ये कौन बताएगा, फंक्शनल ग्रुप। दूसरा स्ट्रक्चर, ये कौन बताएगा, फंक्शनल ग्रुप। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आप हर एक फंक्शनल ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं तो आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रहा बात? तो ये तीन डिसाइड कर लेते हैं तो आपको ना तो रिएक्शन में प्रॉब्लम होगा और ना तो नोमेनक्लेचर में प्रॉब्लम होगा। इसको कंप्लीट कीजिए। तो यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में सब लोग को समझ में आया कि फंक्शनल ग्रुप किसको कहेंगे, जो ग्रुप आपका रिएक्टिव होता है। और फंक्शनल ग्रुप क्या क्या डिसाइड करता है, तो क्लास और फैमिली, स्ट्रक्चर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गया कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा बात कि देखिए फंक्शनल ग्रुप भी है सो आपका ग्रुप है। कहने का मतलब क्या हुआ कि सारे फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, बट सारे ग्रुप फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकते हैं। तो उसको एक लाइन नोट करके आप लिख लीजिए कि ऑल फंक्शनल ग्रुप्स आर आल्सो ग्रुप बट ऑल ग्रुप्स आर नॉट नेसेसरली फंक्शनल ग्रुप। सारे फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, बट सारा ग्रुप कोई जरूरी नहीं है कि वो फंक्शनल ग्रुप हो। ठीक है, अब देखिए जो बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स का, उसका इंपॉर्टेंस आप समझिए। 9th 10th में क्या होता है कि जनरली बच्चे ज्यादा तो फंक्शनल ग्रुप पढ़ते नहीं है, 4 या 5 फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ना है। तो वहां पे आपको क्या बोला जाता है कि देखो बाबू, CHO को हम लोग अल्डिहाइड पढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा, CHO को क्या पढ़ते हैं, अल्डिहाइड। सारे बच्चे बोल दिए अल्डिहाइड, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। दूसरा बात क्या बताए थे, स्ट्रक्चर। टीचर है सो यहां पर ये भी बता दिए कि देखो अल्डिहाइड जब रहेगा ना तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। बच्चे सारे खुश। अब यहां पे क्या होता है कि टीचर जो है ना 3-4 एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है, यहां पर टीचर जो है 3 एग्जाम्पल या 4 एग्जाम्पल दे दिए। अब बच्चे को बोला जाएगा कि आप सभी लोग इसका नोमेनक्लेचर कीजिए। अब स्टूडेंट देखिए फिर वही बात आ गया ना, नोमेनक्लेचर, नामकरण। तो जब आप जानेंगे कि वो किस फैमिली का है तभी ना सही नाम बताएंगे, लिखेंगे। तो उसी तरह से यहां पे जब आप ये पहचानेंगे कि किस क्लास या किस फैमिली का है तभी तो आप सही उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। अब यहां पे टीचर पूछेंगे कि अच्छा बताओ जी कि यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है। स्टूडेंट के दिमाग में डाला गया कि देखो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको अल्डिहाइड कहते हैं, और अल्डिहाइड का फार्मूला क्या हो गया, CHO। अब बच्चा जब देखेगा तो देखेगा कि रे यहां पर भी तो CHO है, सेम स्ट्रक्चर। देख लीजिए यहां पर बच्चा देख रहा है तो यहां पर भी तो सेम स्ट्रक्चर है CHO, और यहां पर देख रहा है तो यहां पर भी सेम स्ट्रक्चर CHO। सवाल ये उठता है कि बच्चा क्या हुआ कि ये तो देख तो लिया कि तीनों में जो स्ट्रक्चर है वो CHO ही है। सवाल ये उठता है कि क्या तीनों अल्डिहाइड फैमिली का है या नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है कि तीनों अल्डिहाइड फैमिली का है,
बट ये दोनों जो है अल्डिहाइड फैमिली का नहीं है, और ये है सो अल्डिहाइड फैमिली का है। ये क्या है? अल्डिहाइड फैमिली का। अब एज ए स्टूडेंट क्यों आपको ये पता चला कि क्यों ये अल्डिहाइड नहीं है? आपको तो लग रहा है ना कि यहां पर CHO है, यहां पर भी CHO है, तो ये दोनों फिर अल्डिहाइड क्यों नहीं हुआ? और अगर आप अल्डिहाइड सोचते हैं तो नोमेनक्लेचर भी अल्डिहाइड से जैसा कीजिएगा तो नाम गलत हो जाएगा, रिएक्शन जब कीजिएगा तो रिएक्शन गलत होगा, क्योंकि जब आप फंक्शनल ग्रुप ही नहीं पहचान पाए तो नोमेनक्लेचर क्या कीजिएगा, रिएक्शन क्या कराइएगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका? कैरेक्टरिस्टिक्स का, जो तीसरा पॉइंट हम आपको बताएं। अगर आपको ये पता है, अगर आपको ये पता है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये जो बॉन्ड फ्री है, ये जो बॉन्ड फ्री है, ये जब भी बॉन्डेड होगा तो कार्बन या हाइड्रोजन से। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पहले से पता होता कि अल्डिहाइड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये जो बॉन्ड फ्री है, जब भी बॉन्डेड होगा तो कार्बन या हाइड्रोजन से, तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। अब जैसे देखिए यहां पर CHO तो देखे, बट आपके दिमाग में अब ये कैरेक्टरिस्टिक बताया गया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कि यहां पर जो ये बॉन्ड फ्री है किसके साथ बॉन्डेड है? ऑक्सीजन के साथ। होना क्या चाहिए? कार्बन या हाइड्रोजन के साथ। तो इसका मतलब ये अल्डिहाइड नहीं है। यहां पर भी देखिए CHO तो आप देख लिए कि CHO है, बट आप कैरेक्टरिस्टिक नहीं जानते थे। अब आपको क्या किया गया? बता दिया गया कि अल्डिहाइड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि ये बॉन्ड जो फ्री है जब भी बॉन्डेड होगा तो कार्बन या हाइड्रोजन से। अब यहां पर देखिए तो ये जो बॉन्ड फ्री है क्या कार्बन के साथ बॉन्डेड है? नहीं है, नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड है, इसीलिए ये अल्डिहाइड नहीं हुआ। बट इसमें देखिए ये जो बॉन्ड फ्री है किसके साथ बॉन्डेड है? कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्डिहाइड। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है फंक्शनल ग्रुप पहचानने में वो क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि आपको बुक में नहीं मिलेगा। वो लिख लीजिए, कहीं भी आपको बुक में कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिया हुआ रहता है। बस बच्चे हैं सो याद कर लेते हैं CHO अल्डिहाइड, OH अल्कोहल, तो उससे काम चलने वाला नहीं है। और क्यों काम नहीं चलने वाला है वो आप एग्जाम्पल में देख चुके हैं। और एक एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ में आया। अब यही देखिए, ये जो है आपका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया, और ये क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अल्डिहाइड का फॉर्मूला CHO, स्ट्रक्चर ये हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक। तो आज के बाद अभी हम लोग 20 फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। तो 20 फंक्शनल ग्रुप का सबसे पहले फार्मूला याद रखना है, फिर स्ट्रक्चर याद रखना है, और साथ ही साथ उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद रखना है। बिना उसके एक कदम आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसको नोट कीजिए। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे OH है, आपको टीचर बोल दिए कि देखो बाबू कहीं भी OH क्या होता है? अल्कोहल। सारे बच्चे रट्टा मार गए कि OH अल्कोहल होता है। ठीक है, OH क्या होता है? तो अल्कोहल होता है। अब यहां पे आपको फिर वही बात कि कुछ एग्जांपल्स आपको दे दिया गया और आपको कहा गया कि बताइए इसका नाम क्या होगा। तो नोमेनक्लेचर करने के लिए आपको क्या पहचानना होगा? फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप, अब देखिए स्टूडेंट सबसे पहले क्या देखेंगे? अच्छा यहां पर भी OH है, इसको अगर फर्स्ट कहें, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, तो स्टूडेंट क्या देखेंगे? स्टूडेंट देखेंगे कि यहां पर भी OH है, यहां पर भी OH है, यहां पर भी OH है, और यहां पर भी OH है। अब जैसे ही उनका नजरिया सिर्फ इसको देख लिया OH, और इसमें उनका दोष नहीं है, उनको दिमाग में यही डाला गया है कि कहीं भी OH रहेगा तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? अल्कोहल पढ़ेंगे। समझ में आ रहा बात? तो कहीं भी OH देखते हैं ना तो वो क्या देख लेते हैं? अल्कोहल। अब सोचिए अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए इसमें कौन कौन सा अल्कोहल है, कौन कौन सा अल्कोहल नहीं है, तब आप क्या बोलेंगे? कि सारे में अल्कोहल है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दूसरा, तीसरा और चौथा जो स्ट्रक्चर है उसमें अल्कोहल नहीं है। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आर नॉट अल्कोहल।
ये अल्कोहल्स नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अल्कोहल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्यों ये तीनों जो है सेकेंड थर्ड फोर्थ अल्कोहल नहीं हुआ और फर्स्ट है सो अल्कोहल हो गया। तो अभी जो अब आपको बताया क्या जा रहा है, आप जो रट्टा मार लिए कि OH अल्कोहल है, लेकिन अब आप उसका अगर कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये जो बॉन्ड फ्री है जब भी बॉन्डेड होगा तो कार्बन से, और वह कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होना चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब ये OH क्या है, OH अल्कोहल का फॉर्मूला हो गया, और ये क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। समझ में आ रहा है सब लोग को? यानी कि OH आप सिर्फ रट्टा मार रहे थे अभी तक कि OH फॉर अल्कोहल, तो उससे काम चलने वाला नहीं है। आप रट्टा मार रहे थे CHO अल्डिहाइड, उससे काम चलने वाला नहीं है। आप रट्टा मार रहे थे COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे काम चलने वाला नहीं है। आपको दो एग्जांपल यहां पे सिंपल हम आपको बता दिए कि अगर आप ये रट रहे हैं कि OH अल्कोहल CHO अल्डिहाइड, तो आपसे गलती होना ही है। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया गया कि अल्कोहल हम लोग तभी कहेंगे जब ये जो बॉन्ड फ्री है वो जब भी बॉन्डेड होगा तो कार्बन से, और वह कार्बन कैसा होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होना चाहिए। अब यहां पर देखिए ये जो बॉन्ड फ्री है किससे बॉन्डेड है, कार्बन से, और यह कार्बन कैसा है, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो इसको हम लोग अल्कोहल कहेंगे। यहां पर देखिए OH कार्बन से तो बॉन्डेड है, बट ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड नहीं है, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, तो इसको हम लोग अल्कोहल नहीं कहेंगे। यहां पर देखिए OH तो है और कार्बन से भी बॉन्डेड है, क्या ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, नहीं है। ये कार्बन आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो गया। आपको क्या बताया गया कि कार्बन से तो बॉन्डेड होना ही चाहिए, साथ ही साथ वह कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होना चाहिए। यहां पर ये कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हो गया, इसीलिए इसको अल्कोहल नहीं कहेंगे। और यहां पर तो अल्कोहल कार्बन से बॉन्डेड ही नहीं है, ये दूसरे एटम से बॉन्डेड है, तो ये भी अल्कोहल नहीं होगा। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस सबको समझ में आया। और ये हम बार बार बोलेंगे कि बिना कैरेक्टरिस्टिक्स का आप फंक्शनल ग्रुप नहीं पहचान सकते हैं, और कहीं आपको बुक में नहीं मिलेगा। यहां तक कंप्लीट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। तो अभी हम लोग ना 20 फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, उसका फार्मूला, स्ट्रक्चर और साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तीनों देखेंगे। और इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है, किसके साथ, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए क्लास और फैमिली, और इधर लिखिए फंक्शनल ग्रुप। ध्यान से पहले समझ लीजिए, ये क्लास और फैमिली हो गया, और राइट साइड क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप दो पार्ट में बटेगा। फंक्शनल ग्रुप कितने पार्ट में, दो पार्ट में। एक को हम लोग बोलेंगे फार्मूला और दूसरे को बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर। क्लास और फैमिली लेफ्ट साइड, राइट साइड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को दो पार्ट में बांट दिए, एक को बोलेंगे फार्मूला और दूसरे को बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर। जैसे सबसे पहला में आता है अल्कीन, तो अल्कीन का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, अल्कीन का, इसीलिए लिख दिए नन। अल्कीन का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। अल्कीन को हम लोग पाराफिन्स के नाम से जानते हैं, और पाराफिन्स का मतलब होता है नॉट रिएक्टिव, ठीक है। सेकेंड में आइए अल्कीन, तो अल्कीन का फॉर्मूला हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया कि बाकी जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड से होगा, इसको हम लोग अल्कीन कहेंगे। ठीक उसी तरह से थर्ड में है अल्काइन, तो अल्काइन का फॉर्मूला हो गया कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और यहां पर जो बाकी को टेट्रा वैलेंसी फुलफिल करने के लिए क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। फोर में है अल्काइल हेलाइड, तो अल्काइल हेलाइड का फॉर्मूला हो जाएगा X, जिसको कि आप हैलोजेंस कहते हैं। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जब भी बॉन्डेड होगा तो कार्बन से, और वह कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा, तभी आप इसको अल्काइल हेलाइड कह सकते हैं। हैलोजन किसके साथ बॉन्डेड होगा,
कार्बन के साथ और वह कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हो। अब यहां पर X के जगह पे फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। X के जगह पे फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। अब इतना बता दिए। अब देखिए एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए तो ये दोनों में क्या दोनों अल्काइल हैलाइड है, या दोनों में से कोई एक अल्काइल हैलाइड है, या दोनों अल्काइल हैलाइड नहीं है। जरा देख करके बताइए सभी लोग। आपको आपके सामने दो एग्जांपल दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि आपको यह बताना है कि क्या दोनों अल्काइल हैलाइड है, कि दोनों अल्काइल हैलाइड नहीं है, कि दोनों में से कोई एक अल्काइल हैलाइड है। क्या जवाब देंगे? तो यहां पर देखिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि हैलोजेंस है, Br है, Br है, अच्छी बात है। फिर आप दिमाग में याद करेंगे कि अल्काइल हैलाइड का कैरेक्टरिस्टिक सर क्या बताए थे। तो अल्काइल हैलाइड का कैरेक्टरिस्टिक ये बताया गया कि हैलोजन जो है कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा और वह कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। अब यहां पर स्टूडेंट क्या देखेंगे कि ब्रोमीन जो है कार्बन के साथ बॉन्डेड है और यह कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। यहां पर भी ब्रोमीन जो है कार्बन के साथ बॉन्डेड है और यह कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। यानी कि यहां पर भी अल्काइल हैलाइड का कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है, तो यहां पर भी अल्काइल हैलाइड का कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है। तो सारे बच्चे क्लास के बोलते हैं कि सर दोनों अल्काइल हैलाइड है। हम पूछेंगे कि कैसे, तब बोलेंगे कि आप ही तो बताए हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है हैलोजन जब भी बॉन्डेड होगा तो कार्बन से और वह कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। यहां पर दोनों स्ट्रक्चर में हैलोजन है सो कार्बन से बॉन्डेड है और यह कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। बट आपको पता होना चाहिए कि ये अल्काइल हैलाइड है और ये अल्काइल हैलाइड नहीं है। तो बोलिए कि सर इतना कंफ्यूजन है तो कैसे हम लोग सीखेंगे? हाँ, इसका नाम ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है अल्काइल हैलाइड का, बट ये अल्काइल हैलाइड नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्यों अल्काइल हैलाइड नहीं है? कैरेक्टरिस्टिक तो दे रहा है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि घर में अगर छोटा बच्चा होता है तो हमको लगता है कि दुनिया का कोई भी बाप लाइफ में अगर उसके घर में छोटा बच्चा है साल 1.5 साल का, तो कभी घोड़ा कभी हाथी बन जाता है, नहीं कभी कुत्ता बन जाता है। अब ये बताइए कि कोई छोटा बच्चा है, कोई उसके पिताजी बच्चे से खेल रहे हैं, उसके पापा बच्चे से खेल रहे हैं और वो क्या बन गए, चारों हाथ और पैर रख कर करके और भों 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 बोलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स किसका दे रहे हैं? कुत्ता का। तो क्या वो कुत्ता हो गए? समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा बात? कभी वो बिल्ली बन जाएंगे और मुंह से आवाज निकालेंगे म्याओ म्याओ, तो क्या वो बिल्ली हो गए? कैरेक्टरिस्टिक्स तो बिल्ली का दे रहे हैं। बच्चे के दिमाग में क्या जा रहा है कि बिल्ली का ऐसा एक्टिविटी होता है। तो यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिया बट इसके बावजूद भी ये अल्काइल हैलाइड नहीं हुआ। अब क्यों नहीं अल्काइल हैलाइड हुआ उसको समझिए। क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड आ गया। अल्काइल का मतलब होता है अल्कीन से जब आप एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं ना तो उसको अल्काइल कहते हैं। यहां पर तो डबल बॉन्ड आ गया, तो ये अल्केन फैमिली का है ही नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देने के बावजूद भी ये अल्काइल हैलाइड नहीं है। तो उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अभी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो जस्ट अभी क्या है, हेडिंग हम डाल रहे हैं इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन में सारा चल रहा है। आगे धीरे 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 करके हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बस एक बार आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। तो यहां तक पहले नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो यहां तक सभी लोगों का हो गया। चलिए नेक्स्ट में 5 में लिखिए अल्कोहल। तो अभी आपको क्या बताएं, अब OH अल्कोहल नहीं रटना है। ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि OH अल्कोहल बोलते हैं। अगर क्लास में आपसे पूछा जाएगा कि हाँ जी अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको तो OH बोलना है, बट दिमाग में उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी रखना है। अल्कोहल का अब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद रखना है कि OH जब भी ये जो बॉन्ड फ्री है
तो जब भी बॉन्डेड होगा तो कार्बन से, और वह कार्बन कैसे होगा, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। ठीक उसी तरह से 6 में है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CHO। और अभी आपको क्या पता है, अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है सो ऐसा हो गया। हाँ, यहां पे ध्यान रखेंगे कि COH कभी नहीं बोलेंगे। अल्डिहाइड को जब भी बोलेंगे तो CHO नॉट COH। और इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा। और क्या बताए थे कि ये बॉन्ड जो फ्री है जब भी बॉन्डेड होगा तो किससे बॉन्डेड होगा, कार्बन या हाइड्रोजन से। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। 7 में आइए, 7 में आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड। फार्मूला क्या होता है, COOH। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो C कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इधर OH, इसी को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये हुआ कि ये जो बॉन्ड फ्री है जब भी बॉन्डेड होगा तो कार्बन या हाइड्रोजन से, तभी वो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। तो ध्यान रखना है COOH है, सिर्फ OH को मत देख लीजिएगा, इस पूरे फंक्शनल ग्रुप को देखिए। और ये पूरा फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक उसी तरह से 8 में है एसिड क्लोराइड, या इसी को क्या पढ़ते हैं, एसाइल क्लोराइड। एसिड क्लोराइड को क्या पढ़ेंगे, एसाइल क्लोराइड। अब यहां पे क्लोराइड के जगह पे ब्रोमाइड भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है, फ्लोराइड भी हो सकता है। तो इसको जब क्लोराइड लिखे तो फॉर्मूला हो जाएगा COCl। और स्ट्रक्चर कैसे होगा, COCl। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि ये जो बॉन्ड फ्री है जब भी बॉन्डेड होगा तो कार्बन और हाइड्रोजन से। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या हो गया कि ये जो बॉन्ड फ्री है जब भी बॉन्डेड होगा तो किससे होगा, कार्बन और हाइड्रोजन से। यहां तक नोट कीजिए। चलिए यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। नेक्स्ट में लिखिए 9 नंबर में आपका नाइट्राइल। नाइट्राइल को ही हम लोग साइनाइड भी पढ़ते हैं। CN क्या हो गया, साइनाइड, या इसको हम लोग नाइट्राइल भी कहेंगे। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया कि ये जो बॉन्ड फ्री है जब भी बॉन्डेड होगा तो कार्बन से, और वह कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। नाइट्राइल में जो बॉन्ड फ्री है ये जब भी बॉन्डेड होगा तो कार्बन से, और वह कार्बन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। ठीक उसी तरह से 3 में क्या है, एसिड एनहाइड्राइड। कभी भी फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ रहेगा कि हाँ जी बताइए एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो CO2O। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये जो बॉन्ड फ्री है जब भी बॉन्डेड होगा तो कार्बन या हाइड्रोजन से, ये जो बॉन्ड फ्री है जब भी बॉन्डेड होगा तो कार्बन या हाइड्रोजन से। 11th में क्या है, 11th में है कीटोन। फॉर्मूला क्या हो गया, CO। आप इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं। और कीटोन में ना मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं, कहीं भी उसको CO दिखता है तो बोल देते हैं कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए ध्यान से समझिए, कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिखा हुआ रहेगा ना तो उनको बस इतना ही दिखता है। अब पूछेंगे कि बताइए जी फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो सर कीटोन है। एसिड एनहाइड्राइड या एसाइल क्लोराइड, अब ये बात किया गया, यहां पर भी पूछा जाएगा कि बताओ जी फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो उनको इतना ही दिखता है, कीटोन सर। तो ये सब गलती अब आने वाले दिनों में नहीं होना चाहिए। कब कीटोन बोलेंगे, कीटोन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कीटोन होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए, 3। कीटोन होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए, 3। और ये जो दोनों बॉन्ड फ्री है जब भी बॉन्डेड होगा तो कार्बन से, और वह कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। कीटोन होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए, 3। और ये जो कार्बन है दोनों जब भी बॉन्डेड होगा तो सिंगल बॉन्ड से, तभी हम लोग कीटोन बोलेंगे। समझ में आ रहा है बात। ठीक उसी तरह से 12 में है ईस्टर। फॉर्मूला होता है COOR। अब यहां पे R के जगह पे कभी भी हाइड्रोजन नहीं होगा। अगर R के जगह पे हाइड्रोजन लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पे नीचे लिख लीजिएगा कि R नॉट इक्वल टू H। R का मतलब क्या बताया अभी, अल्काइल, एब्रिविएशन में बताया, R का मतलब अल्काइल। अब स्ट्रक्चर जो है इस तरह का हो गया, ठीक है। और ये जो बॉन्ड फ्री है
जब भी बॉन्डेड होगा तो कार्बन या हाइड्रोजन से। ये जो बॉन्ड फ्री है जब भी बॉन्डेड होगा तो किससे? कार्बन या हाइड्रोजन से। यहां तक नोट कीजिए। यहां तक हो गया कंप्लीट सभी लोगों का। 13 में आइए। 13 में क्या कहता है? एमाइड। अब एमाइड जो है आपका दो तरह का होता है, एक को हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड एमाइड और दूसरे को बोलेंगे अनसब्स्टिट्यूटेड एमाइड। तो ए में लिखेंगे अनसब्स्टिट्यूटेड एमाइड। तो अनसब्स्टिट्यूटेड एमाइड का फार्मूला हो गया CONH2। स्ट्रक्चर आपका हो गया CONH2। कभी भी इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, तो आपको क्या बताना है? फंक्शनल ग्रुप एमाइड हो गया। अब इंपॉर्टेंट क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स में कि ये जो बॉन्ड फ्री है जब भी बॉन्डेड होगा तो कार्बन या हाइड्रोजन से, तभी हम लोग एमाइड कहेंगे, अन्यथा एमाइड नहीं कहेंगे। ठीक उसी तरह से बी में है सब्स्टिट्यूटेड। तो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या हुआ? यहां से हाइड्रोजन हटा देंगे और अल्काइल ग्रुप लगा देंगे, एराइल ग्रुप लगा सकते हैं। आप एक हाइड्रोजन हटा सकते हैं, दोनों हाइड्रोजन हटा सकते हैं। समझ में आ रहा बात? तो यहां पे क्या हो गया? CONHR। अब क्या हुआ? एक हाइड्रोजन को हटा करके अल्काइल ग्रुप लगा दिया गया। आप दोनों हाइड्रोजन को हटा करके अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। अब इसका फार्मूला क्या हो गया? CONHR। यहां पर आप H दे दीजिए या R दे दीजिए या एराइल ग्रुप, कुछ भी आप दे सकते हैं। समझ में आ रहा बात? तो ये जो बॉन्ड फ्री है जब भी बॉन्डेड होगा तो कार्बन या हाइड्रोजन से। नेक्स्ट में क्या है? 14 में है आपका ईथर। ईथर का फार्मूला होता है O। ठीक है, ईथर का फार्मूला क्या हो गया? O। अब ईथर होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 2 होना चाहिए। ये सब दिमाग में सेट कर लीजिए। जैसे आपको बताया कीटोन होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना? 3। ठीक उसी तरह से ईथर होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 2 होना चाहिए। और ये जो दोनों बॉन्ड फ्री है, दोनों बॉन्ड से कार्बन बॉन्डेड होगा और वह कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। ये जो ऑक्सीजन है वो क्या हो गया? कार्बन से बॉन्डेड होगा और ये दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। यानी कि ईथर होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तभी वो ईथर होगा। यहां तक नोट कीजिए सभी लोग। हो गया सभी लोगों का? चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं 15 में है एमीन। एमीन जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एमीन, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी एमीन और तीसरे को बोलते हैं टर्शियरी एमीन। अब प्राइमरी एमीन का फार्मूला हो गया NH2। अब ये जो बॉन्ड फ्री है जब भी बॉन्डेड होगा तो कार्बन से, और वह कार्बन कैसा होगा? सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी एमीन। सेकेंडरी एमीन, तो सेकेंडरी एमीन का फार्मूला हो गया NH। अब ये जो दोनों बॉन्ड फ्री है जब भी बॉन्डेड होगा तो कार्बन से, और वह कार्बन क्या होगा? सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। ठीक उसी तरह से तीसरा में क्या आ गया? टर्शियरी एमीन। और टर्शियरी एमीन का फार्मूला हो गया N। अब ये जो तीनों बॉन्ड फ्री है किससे बॉन्डेड होगा? कार्बन से, और वह कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। तो याद रखिएगा एमीन कितना तरह का? 3 तरह का। कौन कौन? प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन। फार्मूला क्या हो गया? NH2, NH और N। समझ में आ रहा है बात? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया कि ये जो बॉन्ड फ्री है जब भी बॉन्डेड होगा तो कार्बन से, और वह कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। ये दोनों बॉन्ड जो फ्री है जब भी बॉन्डेड होगा तो कार्बन से, और वह कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। ठीक उसी तरह से यहां पर ये तीनों कार्बन से बॉन्डेड होगा और वो तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा, तभी उसको हम लोग टर्शियरी एमीन कहेंगे। यहां तक नोट कीजिए। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए? ठीक है। अब इसके बाद 16 से जो आता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, इसीलिए ऊपर में लिख लीजिएगा लेस कॉमन फंक्शनल ग्रुप। जितना इंपॉर्टेंट आपका 1 to 15 है उतना इंपॉर्टेंट ये सब फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। जैसे 16 में क्या है? नाइट्रो। नाइट्रो किसको कहेंगे? NO2।
अब इसका स्ट्रक्चर आप जानते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप दे सकते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप हटा कर करके सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट जब आप सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है कि डोनर एटम पे पॉजिटिव चार्ज और एक्सेप्टर एटम पे नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक उसी तरह से 17 में है सल्फोनिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है SO3H। इसको पढ़ेंगे सल्फोनिक एसिड और इसका स्ट्रक्चर आपका हो गया ये क्या हो गया, सल्फोनिक एसिड, फॉर्मूला SO3H। ठीक उसी तरह से 18 में है आइसोसाइनाइड। देखिए एक होता है साइनाइड CN, उसी को क्या बोलते हैं नाइट्राइल, और दूसरा क्या हो गया आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड उसको हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मूला NC। साइनाइड CN और आइसोसाइनाइड क्या हो गया NC। कहीं भी NC रहेगा तो उसको हम लोग पढ़ेंगे आइसोसाइनाइड। अब इसका अगर स्ट्रक्चर लिखेंगे तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो नाइट्रोजन पे एक प्लस और कार्बन पे है सो एक माइनस चार्ज आ जाएगा। यहां तक कंप्लीट कीजिए। तो यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए 19 में 19 का जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम लोग पढ़ते हैं ऑक्जाइन। ऑक्जाइन कैसे पहचानेंगे, तो NOH होता है, बट ये नाइट्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ऐसे भी कॉमन सेंस नाइट्रोजन का कोवैलेंसी 3 होता है, तो इधर आपका सिंगल बॉन्ड OH है, इधर डबल बॉन्ड ही होगा। अब ये डबल बॉन्ड किससे बॉन्डेड होगा, तो कार्बन से बॉन्डेड होगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड किससे बॉन्डेड होगा, कार्बन से बॉन्डेड होगा। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे ऑक्जाइन। और 20 में है नाइट्रोसो। इसको क्या पढ़ते हैं नाइट्रोसो। फॉर्मूला क्या हो गया NO। अब इसका स्ट्रक्चर जब लिखेंगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन का कोवैलेंसी 3 होता है तो यहां पर देखिए 3 हो गया। ऑक्सीजन का कोवैलेंसी 2 होता है तो ऑक्सीजन का कोवैलेंसी 2 हो गया। तो आज पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था फंक्शनल ग्रुप पहचानना, क्योंकि बिना फंक्शनल ग्रुप का ना तो आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं ना कोई रिएक्शन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बात। चलिए यहीं पे क्लास फिनिश कर रहे हैं और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।